गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक और लंबी नई रेल यात्रा में आपका स्वागत है। आज की जो रेल यात्रा होने वाली है वो होगी स्लीपर क्लास से। ट्रेन नंबर है 12916 आश्रम एक्सप्रेस। आश्रम एक्सप्रेस जो ट्रेन है ये है पुरानी दिल्ली से चलती है और अहमदाबाद जाती है। पुरानी दिल्ली से इस ट्रेन का चलने का जो समय है शाम के 3:20 पर चलती है प्लेटफॉर्म नंबर 3 से, और अहमदाबाद पहुंचेगी अगले दिन सुबह 6:20 पर प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे। इस दौरान ये ट्रेन कुल 933 किलोमीटर की दूरी तय करेगी 15 घंटे में। इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास सभी तरह के कोचेज अवेलेबल हैं। पेंट्री कार इस ट्रेन में अवेलेबल नहीं है, तो अपना खाना पीने का इंतजाम घर से ही करके आना है। स्लीपर क्लास में बेड शीट, तकिए, चादर वगैरह नहीं मिलेगी। नई पुरानी दिल्ली से अहमदाबाद के बीच में कुल 19 हॉल्ट के साथ ये ट्रेन जो है सुबह अहमदाबाद पहुंचेगी। तो मैं आपको मेन स्टेशन दिखाने वाला हूं, क्योंकि अगर 19 के 19 स्टेशन आपको दिखाऊंगा तो आप लोग भी परेशान हो जाएंगे, वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 62 किलोमीटर पर आवर है और मैक्सिमम परमिशिबल जो स्पीड होती है इस ट्रेन की वो है 110 किलोमीटर पर आवर। इस जर्नी के दौरान ये ट्रेन 5 स्टेट्स को कवर करते हुए हमें गुजरात पहुंचाएगी। दिल्ली से चलने के बाद हरियाणा, राजस्थान, एमपी और गुजरात, ये सारे स्टेट्स ये ट्रेन हमें कवर कराते हुए लेकर जाएगी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है। ये आप टिकट खोलें। यहाँ तक इतनी भीड़ है कि स्लीपर क्लास में आपको अपनी सीट लेने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। मिली तो मिली, ना मिली तो ना मिली, खड़े होकर आपको सफ़र करना पड़ेगा एटलीस्ट रेवाड़ी तक। इसके आगे शायद सीट मिल जाए। अलवर पहुंचने वाले हैं और आप ये ट्रेन की हालत देख लो। अभी तक भी सीट देखो आप, ऊपर नीचे सब तरीके से, ये देखो सब तरह से फुल है और यहाँ पर सीट मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। अगर आपकी सीट रिजर्व भी है तो भी आपको इस तरह से खड़े होकर जाना पड़ सकता है। आपको सीट मिलेगी नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप देखिए ये सब डेली पैसेंजर्स हैं, तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि सीट है आपकी रिजर्व है तो आप आके लेट जाएंगे या बैठ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, पॉसिबल ही नहीं है।
रात के 8:27 पर ट्रेन पहुंच गई है जयपुर। और फाइनली मुझे ट्रेन से नीचे उतरने का समय मिल गया है। इसके दो रीज़न है। नंबर 1, यहाँ पर ट्रेन का जो स्टॉप है ये 10 मिनट का है, तो 10 मिनट में मेरा काफ़ी कुछ काम हो जाएगा। और दूसरा ये है कि पहली बार दिल्ली से चलने के बाद अभी तक पहली बार ट्रेन थोड़ी सी खाली हुई है। तो अभी तक क्या था कि बिल्कुल भी आप वीडियो बनाना, ट्रेन से उतरना तो भूल जाइए, बैठने की भी जगह नहीं मिल रही थी। तो अभी मैं जयपुर पहुंचा हूं। ट्रेन यहां तक जो है करीब 12 मिनट लेट है। 307 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेन अभी तक कवर कर चुकी है। अब इसके बाद जो है अजमेर, ब्यावर और आबू रोड होते हुए ट्रेन सुबह पहुंचेगी अहमदाबाद। अब जो है अब यहाँ से अजमेर के 2 घंटे हैं, तो होपफुली हमें सीट ओपन करने के लिए मिल जाएगी और थोड़ा हम रेस्ट कर सकते हैं। तो मैं ट्राई करूँगा कि रास्ते में जहाँ भी समय मिलेगा, अगर मैं नहीं सोया तो आपको रास्ते के स्टेशन पे दिखाऊंगा, अदरवाइज़ मैं आपको सुबह मिलूँगा। यहाँ तक का एक्सपीरियंस ऐसा है कि ट्रेन अपने राइट टाइम से चल रही है, सुपरफास्ट ट्रेन है, तो टाइमिंग की तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको एक बात बता दूँ कि वेस्टर्न रेलवे द्वारा संचालित ये ट्रेन जब भी आप बुक करें तो इसमें सीट की उम्मीद मत करना। आपकी रिजर्व सीट रहेगी, लेकिन आपको सीट बैठने को भी मिल जाए तो आपको थैंकफुल होना चाहिए रेलवे के प्रति। डेली पैसेंजर्स यहाँ पर इतने ज़्यादा हैं, इस ट्रेन में इतने ज़्यादा डेली पैसेंजर चलते हैं कि आपको बैठने की भी सीट नहीं मिलेगी। और भाई क्या हद लेवल की बेशर्मी है डेली पैसेंजर्स में। बैठे हैं आपकी सीट पे, नीचे गर्दन करके मोबाइल देखते रहेंगे। आप चाहे कितनी भी रिक्वेस्ट कर लो, कुछ बोल लो, आपको सीट नहीं देंगे, उठेंगे नहीं। तो दिल्ली से जयपुर तक डेली पैसेंजर्स का इस ट्रेन में भारी आतंक है। अगर स्लीपर क्लास में है तो थर्ड एसी में आपको अपनी सीट मिल जाएगी, लेकिन आपका जो कॉरिडोर है, दरवाजे हैं, वो हमेशा भरे रहते हैं। वहाँ पर भी ये लोग अपने चढ़े रहेंगे, लटके रहेंगे। चलने के बाद से अब तक करीब 1/3 डिस्टेंस हमारी ट्रेन कवर कर चुकी है, यानी कि 933 किलोमीटर में से 307 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं। और टाइमिंग वगैरह की तो कोई दिक्कत नहीं है, 12 मिनट लेट है। ये 11वां स्टेशन है पुरानी दिल्ली से चलने के बाद। अब यहाँ पर 10 मिनट ट्रेन रुकेगी, तो हम यहाँ पर कुछ खाने पीने को अगर चाहिए तो ले सकते हैं, क्योंकि ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है, तो आप यहाँ से कुछ ले सकते हैं। जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी होने के अलावा अपने टूरिस्ट प्लेसेस के लिए बहुत फेमस है। तो यहाँ तक की भी जर्नी बहुत बार मैं ट्रेन से कर चुका हूँ। यहाँ पर घूमने फिरने की बहुत जगह है। हवा महल यहाँ पर बहुत फेमस है, यहाँ के फोर्ट्स बहुत फेमस हैं। तो अब आगे के स्टेशंस की जानकारी अगर ट्रेन से मौका मिला उतरने का तो आगे आपको देता रहूँगा। अपने निर्धारित समय से लगभग 12 मिनट की देरी से चलते हुए हमारी ट्रेन आज के अपने 12वें स्टॉप पर आ पहुंची है। और 12वां स्टॉप है अजमेर जंक्शन। अजमेर जो है अपनी दरगाह के लिए फेमस है, आप लोगों ने सुना होगा अजमेर दरगाह। और दूसरा सबसे ज़्यादा यात्री जो यहाँ आते हैं वो आते हैं पुष्कर धाम जाने के लिए। पुष्कर जी यहाँ से पास में ही है, तो पुष्कर जाने वाले तीर्थ यात्री भी अजमेर स्टेशन पर ही उतरते हैं। ट्रेन की अपडेट ये है कि टाइम के हिसाब से ज़्यादा इशू नहीं है, बट सीट के हिसाब से अभी तक भी इशू है, उतना नहीं है। डेली पैसेंजर सब ख़त्म हो गए, लेकिन वेटिंग लिस्ट वाले अभी भी बहुत ज़्यादा हैं, जिस वजह से आपको अपनी रिजर्व सीट पर बैठने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है। यहाँ पर क्या है कि ठंड बढ़ गई है, टेम्परेचर 14 डिग्री है, तो हमने भी अपना इंतज़ाम कर लिया है। ट्रेन की विंडो वगैरह जो हैं अच्छी हैं, इंटैक्ट है, एयर प्रूफ हैं, हवा ज़्यादा जाती नहीं, बट थोड़ी बहुत विंडो खोलनी पड़ती है, तो बीच बीच में हवा आती है। इसलिए हमने अपना कंबल वगैरह जो लेके आए थे साथ में, यहाँ पर कंबल ट्रेन में नहीं मिलते हैं। अब इसके बाद मात्र 7 स्टेशन रह गए हैं। रात के 10:30 बज गए हैं। सुबह 6:20 पर हम आपको अहमदाबाद मिलेंगे। अब सोने का टाइम हो गया, तो शायद ही अब मैं आपको आगे के कोई स्टेशन दिखा पाऊँगा, अदरवाइज़ सीधे अब सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। चाय 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 जो भाई मुझे चाय।
अभी 933 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद सुबह 6:20 पर मैं पहुंच गया अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। ट्रेन बिल्कुल लेट नहीं थी, सही टाइम पर आ गई है। मेरी इस जर्नी को यानी कि ट्रेन को मैं दूंगा 10 में से 5 नंबर। 5 नंबर इसलिए क्योंकि एक ट्रेन कभी भी लेट नहीं करती, हमेशा टाइम से आपको पहुंचा देगी। लेकिन 5 नंबर जो इसके डिडक्ट हुए हैं वो हुए हैं इसकी भारी अव्यवस्था की वजह से। आप इसमें 12 महीने कभी भी आ जाएं, कभी भी आपको सीट तो मिलेगी नहीं, बट लकीली अगर आपने एडवांस में रिजर्वेशन करा लिया तो भी आप उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि पूरे रास्ते आपको बैठने के लिए ही सीट मिलेगी, लेटना तो आप भूल जाएं। जयपुर के बाद अगर आप लेट जाते हैं उसके बाद भी पूरी रात जो वेटिंग लिस्ट वाले होते हैं या कोई डेली पैसेंजर होते हैं या विदाउट टिकट वाले होते हैं वो आपको चैन से सोने नहीं देते हैं। आपकी सीट पर मतलब 1-2 लोग तो आराम से बैठे रहेंगे। उसके अलावा वाशरूम्स वगैरह का भी कुछ ऐसा ख़ास ये नहीं लगा मुझे, तो इसकी वजह से 5 नंबर मैंने काटे हैं। अगर आपको इमरजेंसी है, जल्दी पहुंचना है और कोई ऑप्शन नहीं है तो आपके लिए बेस्ट ट्रेन है अहमदाबाद आने के लिए। इससे सही टाइम पर दूसरी ट्रेन नहीं पहुंचाएगी, लेकिन आप कंफर्ट का उम्मीद करके नहीं आना। अगर आप 3rd AC में भी आते हैं तो भी 3rd AC में इतना है कि आपको सीट तो मिल जाएगी लेटने के लिए, लेकिन जो गैलरी होती है वो फुल भरी होती है वेटिंग लिस्ट वालों से, तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है। बाकी यात्रा अच्छी रही। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। जल्दी ही अब मैं दूसरी वीडियो में मिलता हूं जिसमें हम दूसरी रेल जर्नी दिखाएंगे, और दूसरी रेल जर्नी हमारी होगी अहमदाबाद से द्वारकाधीश तक की। तो जल्दी ही मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, स्टे सेफ।